आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वाधान में जिला प्रशासन गोपालगंज के सौजन्य से साइबर शिक्षा इत्यादि विषय पर आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से उसका गांव प्रखंड दही भत्ता पंचायत के वार्ड नंबर 9 एवं 10, बैरिया दुर्ग पंचायत के वार्ड नंबर 2 एवं 3, हरपुर पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बगल में आदि स्थलों पर लोक कल्याण संस्था आश्रम देवापुर गोपालगंज के कलाकारों के द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई, जिसमें साइबर सुरक्षा के बचाव हेतु आम जनों के बीच नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मनोरंजन युक्त प्रस्तुति कर जागरूकता अभियान चलाया गया। साइबर सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षित रहने के लिए समुदाय में हर समय और सभी स्तरों पर उच्च स्तर की तैयारी सुनिश्चित करने हेतु अपने मंचन से कलाकारों द्वारा जागरूक किया गया। आम जनों को नाटक के माध्यम से ये भी बताया गया कि साइबर सुरक्षा के बाद सामाजिक सहयोग जरूरी होता है, इसलिए आपस में सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए। साइबर सुरक्षा के बचाव के समय अपनी सूझबूझ का प्रयोग कर संकट से सामना किया जा सकता है। संस्था के कलाकारों का नाटक सराहनीय रहा। सभी लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। राज्य सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए साथ साथ गुणवत्तापूर्ण टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड के 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर इम्यूनाइजेशन कॉर्नर IC विकसित किया जाएगा। इसको लेकर जिला स्तरीय पर तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले के प्रत्येक प्रखंड के 2 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को चिन्हित किया गया है, जहां टीकाकरण कॉर्नर खोला जाएगा, जहां पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को 0 से 5 साल के बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। सरकार ने फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे शुरू किया है। यदि टीकाकरण कॉर्नर के माध्यम से संबंधित पंचायतों को लाभुकों को 100% टीकाकृत किया जाता है तो इसे जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में संचालित किया जाएगा। 15 सितंबर को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा वर्चुअल मोड टीकाकरण कॉर्नर का उद्घाटन किया जाएगा। पूर्व टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग की पहल को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पूर्ण टीकाकरण के 95% आच्छादन लक्ष्य की प्राप्ति करना है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार पटना के द्वारा पशुपालकों के द्वारा पशु चिकित्सा डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा सुविधा की व्यवस्था हेतु मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई मोबाइल वेटनरी यूनिट MVU की एम्बुलेंस को जिला पदाधिकारी गोपालगंज के मोहम्मद मकसूद आलम एवं उप विकास आयुक्त निशांत विवेक द्वारा समरालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आत्मनिर्भर बिहार के साथ साथ निश्चय 2 के अंतर्गत जिले के सभी 14 प्रखंडों के लिए एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई का आवंटन किया गया है, जिसमें कुल 4 प्रखंडों जैसे कुचायकोट, थावे, सिधवलिया और पंचदेवरी के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई जिला मुख्यालय में प्राप्त हो चुका है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के माध्यम से पशुपालकों के द्वारा पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे सुदूर इलाकों में पशुपालकों के बीमार पशुओं को पशु चिकित्सालय लाने में होने वाली कठिनाइयों से राहत प्रदान करना, बीमार पशुओं को पशु चिकित्सालय लाने में लगने वाले समय एवं व्यय की बचत के साथ अस्वस्थ पशुओं की त्वरित और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने के साथ साथ पशुपालकों के बीच सरकार के विभागीय जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना प्रमुख उद्देश्य है। ये सभी सुविधाएं टोल फ्री नंबर 1962 पर बनाया गया है, जिस पर फोन करके सुबह 9 बजे से पूर्वाह्न 5 बजे अपराह्न तक कॉल सेंटर में पशु चिकित्सा हेतु संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के उपरांत कॉल सेंटर द्वारा पंजीकरण कर लिया जाएगा और प्रत्येक केस के लिए एक यूनिट ID निर्गत की जाएगी। केस की प्राथमिकता का निर्धारण करते हुए संबंधित प्रखंड अंतर्गत संचालित मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई को इसकी सूचना दी जाएगी। तत्पश्चात पशुपालकों के द्वारा पर पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गोपालगंज उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक द्वारा समरालय परिसर से पोषण माह 2024 सितंबर 2024 के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हेतु अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया गया। आपको बताते चले कि प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है।
इस क्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में समरालय परिसर से उप विकास आयुक्त द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया, जिसमें हर व्यक्ति साक्षर बने क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है का नारा सैकड़ों छात्राओं द्वारा बैनर पोस्टर के साथ रैली के माध्यम से बुलंद किया गया। साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ जीवन, शिक्षा एवं अधिकार, घरेलू हिंसा एक अपराध है एवं इंसानियत के खिलाफ बाल विवाह अर्थात 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी कानूनन अपराध है आदि के लिए जागरूकता किया गया। और पोषण माह 2024 माह सितंबर को प्रत्येक वर्ष की भांति पोषण माह के रूप में मनाया गया। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री, प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। सोमवार को लायंस क्लब गोपालगंज के तत्वाधान में DAV बालिका और हाई स्कूल में एक एड्स नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गोपालगंज सदर अस्पताल की एड्स नियंत्रण टीम और लायन क्लब के सदस्यों ने लगभग 300 छात्र छात्राओं के बीच एड्स से जुड़ी विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाई। उन्होंने एड्स के कारण, लक्षण और इसके बचाव के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने इस मुद्दे पर कई सवाल पूछे, जिससे उन्हें HIV के विभिन्न लक्षणों और उससे होने वाले खतरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। लायन क्लब के अध्यक्ष विजय आर्य, सचिव जोगेंद्र प्रसाद और कोषाध्यक्ष अमित कुमार रुंगटा ने मेडिकल टीम से आग्रह किया कि
इस प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम हर महीने आयोजित किए जाएं ताकि जिले में एड्स के मामलों में कमी आ सके। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील कुमार रंजन, नरेंद्र पंकज, सुनील कुमार और सदर अस्पताल के एड्स विभाग की पूनम मैम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने जलालपुर रेलवे ढाला के आसपास छापेमारी करते हुए दुष्ट शराब तस्करों को 31 लीटर अधिक देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उत्पाद पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी नगर थाना क्षेत्र के सेमरा गांव के रहने वाले संतोषा और दीपक कुमार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उनकी गाड़ी तथा शराब जब्त की गई। गोपालगंज सदर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के नेतृत्व में बसटीला गांव के किसानों को लेकर किसान पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को मोटी अनाज से होने वाले लाभ, उसके उत्पादन और उसकी खेती के तरीकों की जानकारी दी गई। इस दौरान दर्जन भर से अधिक किसान पहुंचे और मोटी अनाज की खेती को लेकर प्रशिक्षण लिया, जिसमें सवा फसल के विषय पर विशेष पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड कृषि पदाधिकारी गोपालगंज तथा सहायक तकनीकी प्रबंधक कृषि समन्वय एवं कृषि बंधु उपस्थित हुए और किसान सलाहकार आनंद मोहन चौधरी, देवेंद्र कुशवाहा, सहायक तकनीकी प्रदर्शक अमित राज, मोहम्मद इम्तियाज आलम, कृषि समन्वयक प्रमोद कुमार, किसान सलाहकार तथा किसान नागेंद्र कुमार, दीप नारायण भगत, प्रेम शंकर मिश्रा, फूल कुमारी दान सिंह इत्यादि भी मौजूद रहे। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने विजयपुर क्षेत्र के भिंगारी चेक पोस्ट के पास मालचौर गांव के समीप छापेमारी करते हुए 2 मोटरसाइकिल सवार को देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी शाहरुख सिद्दीकी है जो भोरे की सिसई पठान टोला का निवासी है। दूसरा आरोपी नीरज कुमार भी इसी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उनकी गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।